सपने पूरे करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना, कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य जरूरी है। इसके लिए अपने हर दिन को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह और आज हम आगे की पढ़ाई करते हैं। 2010 से 2015 के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में जो पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको देखते हैं। चलिए, 2010 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय, ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? अब्दुल रहमान, हमीर, रासो, ये 2010 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें देखिए 2015 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। दंती दुर्ग, ये यूपीपीसीएस री एग्ज़ाम में पूछा गया 2015 में, री एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? किसे कहा जाता है महानतम प्रतिहार राजा? किसे कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है। हर्ष जो राजा थे वो महानतम प्रतिहार राजा से उनको पुकारा जाता है। ये किस में पूछा गया? यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है, महाजैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महाजैन विद्वान प्रेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल को। कुमारपाल की सभा को वो अलंकृत करते थे। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह कौन थे? दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पाल थे, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। 2002 और 2015 में दोनों में पूछा गया है ना। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो है ही, पढ़ना तो खैर सब है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो बार बार दिखने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं ना। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज ने। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर, तो भोज ने लिखी है। ये यूपीपीसीएस यूडीए में 2013 में पूछा गया है। ठीक है, और है, गौड़वाहों के रचयिता थे। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? तो वाकपति थे। वाकपति गौड़वाहों के रचयिता थे। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप से पूछा गया है। आप देखिए, इसमें 2010 राजत रंगिनी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। राजत रंगिनी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जय सिंह जो शासक थे वो राजत रंगिनी के लेखक कल्हड़ के समय में वो थे। तो ये कब का है क्वेश्चन? ये यूपीपीसीएस 2010 का है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का उल्लेखन किया है? तो बी 1, 2 एंड
4 मतलब 1, 2 और 4 प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपी आरओ में, ARO में प्री 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? अच्छा, सही सुमिलित नहीं है। कर्पूर मंजरी और हर्ष जो है ये सही नहीं है। ये UPPCS 2012 में पूछा गया है। आगे के क्वेश्चन में है, इसमें आगे चलते हैं। 2015 में पूछा गया है, शून्य की खोज, ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे। शून्य की खोज कौन से देश में हुई थी? तो शून्य की खोज भारतीयों ने की थी, भारत देश में हुई थी और भारतीयों ने ही की थी। हाँ, तो ये लोअर सब में मेंस में 2015 में पूछा गया है। वारामिहिर की पंचसिद्धिका आधारित है, किस पे आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। वारामिहिर की पंचसिद्धिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ये UPPCS 2014 में पूछा गया है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, तो वो है आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक की खोज की थी और ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे है, मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन। ये कब पूछा गया? UP UDA LDA प्री में पूछा गया 2010 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नेचुरल हिस्ट्री ट्रॉलेमी जो है ये सही नहीं है, तो ये UPPCS 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा, जो सरस्वती जी के हाथ में रहती है। वीणा वादनी उन्हीं को कहा जाता है ना, तो वीणा है। ये कब पूछा गया? UPPCS 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेकंड जो है। ये फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट। कल हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, ये वाला कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रात को ही वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, इसलिए नमस्कार। चलते हैं, इतना पढ़ाई ठीक है। फिर कल इतना पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे तो याद रहेगा।